जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं ना या फिर ओवरऑल ही क्रिकेट फैंस, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि अपने जो मोबाइल पैकेजेस हैं ना वो इस महीने आपके ज़्यादा ही बिल देंगे। तो पैसे पूसे बचा के रखो, कहीं फजूल खर्ची मत करो। मोबाइल डाटा बहुत जाने वाला है आपका, और उस मोबाइल डाटा का एक बहुत बड़ा हिस्सा शुभमन गिल खाने वाला है। मतलब वो बैटिंग में रिकॉर्ड तोड़ है, वो कैप्टनसी के रिकॉर्ड तोड़ है, उसी की ऊपर वीडियोस बन रही हैं, उसी के ऊपर रील्स बन रही हैं। शुभमन गिल इज़ हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ वाला काम हुआ हुआ है। अंदाज़ा करो, इस सीरीज़ में आने से पहले 30-35 की बैटिंग एवरेज वाला किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि बस एक मोमेंट क्रिएट होती है, उसी में सारा यबन गटीटा होके आगे पीछे हो जाता है काम। शुभमन गिल के लिए वो हो गया। मेरे पास एक लिस्ट है, यंगेस्ट इंडियन कैप्टन्स टू विन अ टेस्ट इन इंग्लैंड। शुभमन गिल इज़ राइट एट द टॉप। 25 साल की उम्र में एज एन इंडियन कैप्टन उसने इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल दिया है। इससे नीचे कपिल देव 27 ईयर्स की एज में, उससे नीचे विराट कोहली 29 ईयर्स की एज में, उससे नीचे सौरभ गंगुली 30 ईयर्स की एज में, धोनी का नाम है 33 ईयर्स की एज में, राहुल द्रविड़ 34 ईयर्स की एज में। ये भाई साहब इस लिस्ट में भी टॉप पर हैं। 430 रन, 600 के करीब ओवरऑल सीरीज़ में रन होने वाले हैं। वो अगले टेस्ट मैच में पक्का इंडिया की तरफ से इंग्लैंड के अंदर किसी भी सीरीज़ में, मतलब इंडिया इंग्लैंड सीरीज़, इंडिया टूरिंग इंग्लैंड, उसमें सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला बैट्समैन भी बन जाएगा। राहुल द्रविड़ ने फिलहाल तो 603 रन्स के साथ उन्होंने मेरा ख्याल है बनाए थे बैक इन 2002 समथिंग। और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा शायद ग्रैम स्मिथ की हैं, कोई 700 समथिंग। तो मुझे लग रहा है कि वो भी रिकॉर्ड जो है शुभमन गिल बड़े आराम से तोड़ सकता है। यार अभी उसके पास 6 इनिंग्स पड़ी हैं, 4 इनिंग्स में वो अंदाज़ा करो ना 600 के करीब स्कोर मार चुका है। तो इस हिसाब से जिस तरह वो जा रहा है, वो तो 8 इनिंग्स में बैठा होगा 1000 रन के ऊपर। ऑब्वियसली यू नेवर नो कि वो इस सीरीज़ में एट द एंड ऑफ द डे कितने रन्स करता है। बट शुभमन गिल ने, मतलब बैटिंग तो उसका है ही मेन, उसने बैटिंग तो करनी ही करनी थी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि उसका जो ए रोल था वो एज ए बैट्समैन था, तो वो तो उसने परफॉर्म किया। बट एज ए कैप्टन उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन दी है ना सिर्फ एक ही टेस्ट मैच बाद, वो भी नेक्स्ट लेवल है। पहले टेस्ट मैच में मैंने वो मैच रिपोर्ट में भी बताया था कि शुभमन गिल थोड़ा सा ना ज़रा दबा दबा नज़र आया था। सारी बात है, इंग्लैंड के अगेंस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट सीरीज़, उसमें आप पहली दफ़ा कैप्टन हैं, एक यंग टीम है आपके पास जिसका टेक्निकली एक्सपीरियंस का वो लेवल नहीं है। आपके पास विराट कोहली नहीं है, आपके पास रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन आपके पास से जा चुके हैं। 3 मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पिलर्स तो आपके इस टीम के पहले ही इस सीरीज़ से जा चुके थे। तो आप एक रिलेटिवली यंग इनएक्सपीरियंस साइड लेकर आए हैं। आपको नहीं पता भाई यहाँ पर क्या होगा। इंग्लैंड का टूर कभी भी आसान नहीं होता एशिया की टीम्स के लिए। बट उसमें फिर वो ज़ाहिर बात है, आपसे थोड़ी गलतियां भी हुई, आपकी टीम से भी गलतियां हुई, आपके फील्डिंग वाज नॉट अप टू द मार्क, आपके बैटिंग कोलैप्सेस हुए। एक डिसेंट टोटल तो आपने दे दिया चौथी इनिंग्स में इंग्लैंड को चेज़ करने के लिए, बट वो इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड के अंदर इतना बड़ा टोटल साबित नहीं हुआ। वो बना गए, आप पहला टेस्ट मैच हार गए, ठीक है, क्रिटिसिज्म भी हुआ, ये वो इंडियन मीडिया ने तो बहुत ही ज़्यादा किया। वो उनका तो चलते ही रहता है, उनको तो बात चाहिए होती है ना कि हम कैसे हार गए, तो ये वो भाई पूरा 5 दिन का टेस्ट मैच देखो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा वो तो बिल्कुल ही वो मतलब कि कुछ किया नहीं, ये नहीं वो नहीं। सरकार आप 5 दिन, पहले 4 दिन आप ऑलमोस्ट 70% डोमिनेट कर रहे थे उस टेस्ट मैच में भी। 2 दिन आपने विद द बैट डोमिनेट किया, उसके बीच पहले और चौथे दिन तो बीच के 2 दिन थे, उसमें भी आपने सेशंस में डोमिनेट किया। तो अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो ऑलमोस्ट 70-75% आप डोमिनेट किए उस टेस्ट मैच में पहले 4 दिन। वो नहीं आपका वो जिसे कहते हैं हिसाब उस तरीके से बन सका, लेकिन आपने अपने सबक सीखे, शुभमन गिल ने सीखे। इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल एज ए कैप्टन फील्डिंग में बहुत डिफरेंट नज़र आया। जब भी कैमरा उसके ऊपर जाता था वो कुछ ना कुछ कर रहा होता था, कभी बॉलर के साथ लगा होता था, कभी किसी फील्डर के साथ लगा होता था, कभी ये इधर फील्डिंग सेट कर रहा होता था, कभी उधर कर रहा होता था। डिफेंसिव फील्डिंग शुभमन गिल की इस टेस्ट मैच में आपको कम दिखाई दी है, पहले टेस्ट मैच में बहुत दिखाई दी थी। एक स्लिप एक गली ऐसे थोड़ी होता है यार, खुद सोचें। फास्ट बॉलर लगे हुए हैं, एक स्लिप एक गली इंग्लैंड के अंदर। तो वो शुभमन गिल ने अपनी सब गलतियों से सबक सीखा। इस दफ़ा उसने तगड़ी किस्म की कप्तानी की है, उसको केएल राहुल ने हेल्प की, उसको ऋषभ पंत ने हेल्प की।
बट उसके अपने डिसीजंस बड़े ज़बरदस्त थे। और ऑन टॉप तो आकाशदीप को जो पवेलियन एंड ना देने वाला डिसीजन है वो तो माइंड बॉगलिंग है। वो किसी के बैमो गुमान में भी नहीं था। हर कोई यही कह रहा था कि आकाशदीप को पवेलियन एंड से करना चाहिए, शुभमन गिल उसे दूसरे एंड से लेकर आया। उसकी रीज़न ये है कि शुभमन गिल ने इस ट्रैक के ऊपर 430 रन मारे हुए थे, पता नहीं कितने घंटे बैटिंग की भी थी। उसे पता था कि यार आकाशदीप को कौन सा एंड सूट करेगा। और एज ए कैप्टन यहाँ पर मैंने मैच रिपोर्ट में बताया था, आपको दो क्लियर कट शुभमन गिल के एडवांटेजेस नज़र आते हैं, क्लैरिटी नज़र आती है। एक क्लैरिटी, वो पिच के बारे में क्लियर था कि आकाशदीप को मैंने कौन सा एंड देना है। ही न्यू कि आकाशदीप को ये पिच किस एंड से सूट करेगी, और वो पवेलियन एंड के ऑपोजिट वाला एंड था। दूसरा, ही न्यू आकाशदीप एज वेल एज अ फास्ट बॉलर कि यार ये इस तरफ से कर लेगा। सिराज भी हो सकता था, बाकी भी हो सकते थे, बट नहीं। जडेजा के साथ उसकी कन्वर्सेशन नज़र आई हेडिंग में। जडेजा को वो तो अजीब ही था कि रफ पैच ही नहीं नज़र आ रहे थे, वो उधर गेंद ही नहीं कर रहा था। और जब उसने गेंद वहाँ पर किया, स्ट्रोक्स को उसने आउट किया। फिर इस दफ़ा जडेजा ने ठीक जिसे कहते हैं जहाँ पैचेस पर थे वहाँ पर उसने गेंदें की हैं। वो एक अलहदा बात है कि उसको विकटें उतनी नहीं मिली, वो कहीं कुछ बैटर्स के साथ भी उनकी लक भी उनके साथ थी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कैप्टनसी देखूँ ना, बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग प्लेसमेंट्स, शुभमन गिल की अपनी बैटिंग, उसका ओवरऑल टीम को लेकर जाना, उसका डिक्लेरेशन का फैसला, हर चीज़ स्पॉट ऑन थी, हर चीज़। हालांकि ठीक है, बैस मुबाइसे के लिए उसकी डिक्लेरेशन की टाइमिंग के ऊपर भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत लेट कर दिया, फलाना कर दिया, टिमकाना कर दिया। वो हमारे भी कुछ यार दोस्त कह रहे थे कि डरपोक फैसला हो गया तो दिस है दैट है। मेरे अपने दोस्त कह रहे थे, ठीक है ना, सोशल मीडिया वाले नहीं, अपने मेरे जाती फैमिली वो होता दोस्त पुराने चड्डी बड्डी, वो कह रहे थे भाई नहीं यार बहुत लेट कर दिया यार, डरा हुआ था पता नहीं क्या करना है ये वो। मैं कहा घंटा तुम लोगों को टेस्ट क्रिकेट का पता है बे। मैं कहा भैंस की आंख, तुम तो चुप ही करो। मैं कहा 4 साल पहले तक लास्टिक पहन के घूमते थे तुम, मुझे ना बातें सुनाओ। भैंस की आंख बिल्कुल ठीक डिक्लेयर की है। मगर थका तुड़ा के फील्डिंग में पूरा दिन मेहनत मजदूरी करा के उनको बैटिंग कराई है, उनकी तो टांग ही नहीं सीधी हो रही थी। जैक क्रॉली को देखे खड़े खड़े मार रहा था, सारा दिन बेचारा दौड़ धूप करता रहा, बैटिंग घंटा होनी थी उससे आखिरी 1 घंटे के में। समझ रहे हो ना, ये माइंड टैक्टिक्स होते हैं गुरु। आपको स्विंग का नहीं आइडिया होता आपके, यार स्विंग का घंटा आइडिया होना है। आप पूरा दिन फील्डिंग करके थके हुए, आपके पैर कहाँ से निकलेंगे बताओ जरा। बेन डकेट का देखो ना बोल्ड है, जो रूट का बोल्ड देखो, कहाँ कहाँ से पैर निकलेगा, कहाँ से पैर निकलेगा, सारे दिन के थके टूटे हैं वो। सरकार माइंड रीड क्या है यार, तुम लोग इतना तो आइडिया हो ही जाता है। बेहतरीन उसके उसके सारे फैसले टॉप नॉच थे भाई। और इंडिया अब अपर हैंड लेकर बैठा हुआ है, उधर बिफ्ता पड़ी भी है। जोफ्रा आर्चर को ले आए, गस एटकिंसन को ले आए, उन्होंने मैचेज ही नहीं खेले हुए, इंजरी से वो वापस आ रहे हैं, पता नहीं किस किस्म की बॉलिंग करें, लेने के देने ना पड़ जाए लॉर्ड्स में। उधर ये बिफ्ता पड़ी हुई है, इधर ये विनिंग साइड बैठी हुई है, सोच रहे हैं कि बुमराह को वापस लाना है। चलो कृष्णा को कहेंगे कि तू एक मैच रेस्ट मार ले जिधर, कोई दिक्कत नहीं है, पिछला तो पहले हुए हैं, क्या ही कर लेंगे ये लॉर्ड्स में तो वैसे भी ज़रा बॉल भी इतना ब्रेक कोई नहीं होता, तो हो सकता है कि टीम इंडिया एक स्पिनर के साथ कम जाए। बट यू नेवर नो, अभी नहीं, आपको नहीं पता, हो सकता है इसी टीम के साथ चली जाए, सिर्फ कृष्णा को रिप्लेस कर दें जसप्रीत बुमराह के साथ। मोस्ट प्रॉब्ली यही करेंगे, कृष्णा को रिप्लेस कर देंगे बुमराह के साथ। बाकी तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि वो सेम टीम खेलें टीम इंडिया। शुभमन गिल को तो आइडियल पैकेज है भाई उसके पास। सर उसके पास बैटर्स हैं, उसके पास ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, मीडियम पेसर कर लो, उसके पास स्पिन ऑलराउंडर भी है, उसके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स भी हैं, ठीक है। 2 उसके फास्ट बॉलर इस टेस्ट मैच में 16 विकेटें पी गए, और अभी बुमराह नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि टीम इंडिया बुमराह के बगैर कभी जीती नहीं है। मेरा ख्याल है पिछले कुछ 7 टेस्ट मैचेस में से 1 हारे हैं शायद वो, जिसमें बुमराह नहीं था। ठहरो अभी आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास कहीं स्टैट खुला हुआ था, अभी मैंने कहीं देखा था यार, ये तो बड़ी अच्छी बात याद आ गई। हाँ, पिछले 5 सालों में इवन विदाउट जसप्रीत बुमराह इंडिया हैव लॉस्ट जस्ट 1 WTC फाइनल आउट ऑफ 7 अवे टेस्ट मैचेस। क्या बात कर रहे हो, 2 मेजर विंस, ब्रिस्बेन 2021, बर्मिंघम 2025। ऐसा नहीं है भाई, वो कर लेते हैं, देनो कि क्या गेम डालनी है, और वो डाल गया एजबेस्टन में आपके सामने।
बैटिंग विकेट के ऊपर। शुभमन गिल टॉप नॉच चल रहा है भाई, गिलो गिल कर दिया उसने। गिल ने ना गिलियां उड़ा दी हैं इंग्लैंड की, पीरियड। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।